साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार के माध्यम से हम आपसे वही बातें साझा करते हैं जो 100% सही और प्रामाणिक होती हैं। शुरुआत से ही आप हमारी बातचीत का सारा प्रूफ हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने आपसे वही बातें की हैं जो बातें एथेंटिक थी। हम किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक बातचीत आपसे नहीं करते। साथियों, इधर काफी दिनों से तमाम व्यस्तता थी जिसकी वजह से मैं आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि हम नित्य प्रति आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, महत्वपूर्ण सूचनाओं पर आपसे बातचीत करेंगे। साथियों, एलटी ग्रेड परीक्षा के चलते उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सुध बहुत दिनों से नहीं ली गई। आज इस चैनल के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बातचीत करेंगे। आप लोगों के द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियों के संबंध में बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी नए अधियाचन के संबंध में भी आप लोगों के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के विषय में आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, इस विषय में भी आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। साथ ही साथ प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब आएगी और कितनी भर्ती आने की संभावना है, कितने पदों पर विज्ञापन आने की संभावना है, इस विषय पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर नए जुड़े हैं तो शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से टीचिंग एग्जाम को लेकर प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक सभी परीक्षाओं के संबंध में हम आपसे ऑथेंटिक बातचीत करते हैं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें, आपने हमारा वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था कि जब तक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया जाएगा। वह चाहे अधियाचन के संबंध में हो, चाहे 2022 यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में। जब तमाम चैनल वाले इस बात की पुष्टि कर रहे थे, दावा कर रहे थे, अध्यक्ष के साथ तमाम तस्वीरें साझा कर रहे थे और कह रहे थे कि परीक्षाएं हो जाएंगी, तब हमने आपको बताया था इस बात को कि बिना अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के परीक्षा हो पाना संभव नहीं है। और वही सारी चीजें हुई। प्रमाण के रूप में आप हमारे चैनल में जो वीडियो अपलोड है उनको आप देख सकते हैं। साथियों, सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के विषय में आपको अवगत करा दें कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में तेजी से कार्य चल रहा है। 10 जनवरी तक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो जाएगी। सारी बातें बताना उचित नहीं है, लेकिन संक्षेप में आपको बता दें कि इस बार जो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हो रहे हैं वो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। उनके पास व्यापक प्रशासनिक अनुभव है, इसलिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रफ्तार पकड़ेगा। 10 जनवरी से पहले कभी भी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। कभी भी अस्थायी अध्यक्ष आपको मिल सकते हैं 10 जनवरी से पहले। साथियों, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के पश्चात यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में निर्णय होगा। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल अभी जिन परीक्षा तिथियों पर विचार किया जा रहा है, जो ड्यू डेट है, उसके विषय में हम आपको बता दें कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा मार्च लास्ट वीक और अप्रैल फर्स्ट वीक में होने की संभावना बन रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो चर्चा चल रही है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की, वो मार्च अंतिम सप्ताह और अप्रैल प्रथम सप्ताह की चर्चा चल रही है। तो आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी करना है कि आपको मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसलिए जब तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार की परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। तमाम प्रशासनिक दबाव भी रहते हैं, कर्मचारियों की व्यस्तता भी रहती है, सेंटर इत्यादि का मामला रहता है। इसलिए जब तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी तब तक यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा संभव नहीं है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मार्च लास्ट वीक और अप्रैल फर्स्ट वीक मानकर अपनी तैयारी करना है। यूपी टीजीटी पीजीटी नए अधियाचन के संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई है, आपको बता दें, लगभग 23,000 पदों पर अधियाचन का काम चल रहा है। फरवरी माह में अभी जो सूचना प्राप्त है उस अनुसार फरवरी माह में नया विज्ञापन जारी होने की संभावना है 23,000 पदों को लेकर।
तो आप लोग तैयारी करते रहें। मैं बार बार कहता हूं 2026 में आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। अब हमारे बहुत सारे साथी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं, उनको बता दें कि यूपी टेट की जो परीक्षा है, जी हाँ, यूपी टेट की जो परीक्षा है वह 15 अप्रैल के बाद होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो बातचीत चल रही है, जो तैयारी चल रही है, 15 अप्रैल के पश्चात यूपी टेट की परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही साथ 2 महीनों के भीतर प्राइमरी रिक्त पदों का अधियाचन मांगा जाएगा। लगभग 50,000 पदों पर भर्ती संपन्न कराने की सरकार की मंशा है। आप बिल्कुल स्पष्ट जान लें, 2026 में प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी संपन्न होगी। लगभग 50,000 पदों पर भर्ती कराने की तैयारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा की जा रही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, आपको अनेक अवसर मिलेंगे। बस ध्यान ये रहे कि जब आपको अवसर मिले तो अवसर चूकने न पाए। जब आप हताश थे, निराश थे, तो हमने आपको कहा था कि 2026 में आपको बहुत सारे अवसर नौकरियों के मिलेंगे। और आप देख सकते हैं LT, GIC, KVS, NVS, EMRS बहुत सारे अवसर आपको मिलने वाले हैं। यूपी TGT, PGT की परीक्षा भी आपकी पेंडिंग है। तो आपको करना क्या है, मेहनत से पढ़ाई करना है। 2026 में निश्चय ही आपका कल्याण होगा और आप रोजगार परस्त हो जाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करके पढ़ना है, हताश नहीं होना। एक परीक्षा देने के बाद दूसरी परीक्षा को टारगेट करना है, लगातार पढ़ाई करते रहना है जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। साथियों, आज की वीडियो में इतनी बातचीत। आप भी शिक्षा संसार परिवार को अपना प्यार दें, स्नेह दें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को समृद्ध बनाएं। धन्यवाद साथियों।